दूध से कई ऐसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं जिसकी आपूर्ति के लिए अमूमन आप बाजार पर आश्रित होते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे मूल्यवर्धित उत्पाद जिसे बनाकर आप रोजमर्रा के खान पान का जायका बदलने के साथ ही अच्छी आमदनी भी ले सकते हैं। हमारा ये भाग खासकर उन ग्रामीण महिलाओं को समर्पित है जिनके हाथों को कुछ नया करने का हुनर चाहिए। हालांकि व्यावसायिक तौर पर हमारे पशुपालक बंधु भी दूध से कई उत्पाद तैयार कर उससे लाभ कमा सकते हैं। तो आइए इस भाग में हम आपको पनीर और गुलाब जामुन बनाने की विधि बताते हैं। पनीर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: भगोना, गैस चूल्हा या चूल्हा, दूध, मार्किन कपड़ा, थर्मामीटर, साइट्रिक एसिड और पनीर प्रेसिंग मशीन। घरेलू स्तर पर पनीर बनाने के लिए 2 लीटर शुद्ध दूध को 80 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करें। दूध पकाते हुए आप एक बार तापमान की जांच करें। 80 सेंटीग्रेड तापमान मिलते ही उसे उतार लें। अब 1 लीटर दूध के लिए 2 ग्राम की दर से साइट्रिक एसिड लेकर पानी के साथ घोल बनाएं। अब इस तैयार मिश्रण को दूध में मिलाएं। आप देखेंगे कि मिश्रण डालते ही हल्का हरापन लिए पीला पानी और छेना अलग हो गया है। आप मार्किन कपड़े की मदद से पानी अलग कर लें। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि फिल्टर करने के दौरान फटे हुए दूध का तापमान 65 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। छेना को मार्किन कपड़े में बांधकर पानी निचोड़ें। अच्छी तरह से पानी निकालने के लिए आप पनीर प्रेसिंग मशीन में छेना की पोटली को आधे घंटे के लिए दबाकर रख दें। इस तरह से छेना का पानी पूरी तरह से निकल जाएगा। छोटे स्तर पर पनीर तैयार करने के लिए इस प्रेसिंग मशीन में आप 5 किलोग्राम तक के पनीर को एक बार में दबा सकते हैं। अगर आप घरेलू स्तर पर पनीर बना रहे हो तो इस मशीन की बजाय आप किसी भारी वस्तु के नीचे भी छेना की पोटली को दबाकर छोड़ सकते हैं। आधे घंटे हो जाने के बाद प्रेसिंग मशीन से पनीर को बाहर निकालकर टुकड़े बना लें और फिर इन टुकड़ों को ठंडे पानी में 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसे ठंडे पानी में डालने से फायदा ये होता है कि फ्राई करने के दौरान पनीर टूटता नहीं है। तो लीजिए, इतनी आसान सी प्रक्रिया के बाद कई लजीज व्यंजन बनाने के लिए पनीर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो फ्रिज में रखकर इसे 1 सप्ताह तक सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी इच्छानुसार व्यंजन तैयार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम पनीर तैयार करने के लिए भैंस का दूध 5 लीटर और साइट्रिक एसिड 10 ग्राम चाहिए होगा। पनीर के बाद आइए अब गुलाब जामुन बनाने की विधि को भी सीख लें। घरेलू स्तर पर गुलाब जामुन बनाने के लिए 1 किलोग्राम खोआ, मैदा 150 से 200 ग्राम, 2 से 3 ग्राम खाने वाला सोडा, 2 किलोग्राम चीनी, 1 लीटर रिफाइन ऑयल की जरूरत होगी। ध्यान रहे कि खोआ की कुल मात्रा का 15 से 20% मैदा ही देना होता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, खोआ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उसके बाद इसमें सोडा एवं मैदा मिलाकर एक साथ गूंथ लेंगे। जिस तरह से आप रोटी के लिए आटा गूंथकर तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार खोआ, मैदा एवं सोडा को गूंथ लें। ध्यान रहे कि यह दानेदार ना रहे, यानी कि मिश्रण पूरी तरह से एक साथ मिल जाए। ये देखिए, गुलाब जामुन का खोआ अब तैयार हो गया है। गूथे हुए मिश्रण से छोटे छोटे बॉल बना लें। अब रिफाइन तेल में हल्की आंच पर इन बॉल्स को भूरा रंग आने तक तलें। तेज आंच पर तलने से इसका बाहरी हिस्सा तो पका हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर का भाग कच्चा ही रह जाएगा।
इसलिए इसे कम आंच पर ही पकाना बेहतर है। समय समय पर बॉल्स को उल्टाते पलटाते रहें, फिर धीरे धीरे करके सभी बॉल्स को तेल से बाहर निकाल लें। अब बारी आती है इसे चाशनी में डुबोने की। खोआ के बॉल्स तलने के पहले ही आप चाहें तो चाशनी तैयार कर रख सकते हैं ताकि अधिक समय बर्बाद ना हो। चाशनी तैयार करने के लिए एक पतीले में बराबर अनुपात में चीनी एवं पानी पकने के लिए रख दें। अगर 1 किलोग्राम चीनी है तो पतीले में 1 लीटर पानी के साथ उसे आंच पर चढ़ा दें। चाशनी साफ करने के लिए 1 चुटकी भर हाइड्रो का उपयोग करें या घरेलू स्तर पर आप 1 से 2 चम्मच कच्चे दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाशनी को तब तक उबालते रहें जब तक वो लसलसा न हो जाए और उससे 2 तार न बनने लगे। तैयार चाशनी को जांचने के लिए इसे आप 2 उंगलियों के बीच इस प्रकार फैला कर देखें। तले हुए सभी बॉल्स को चाशनी में डुबो दें। कम से कम आधे घंटे तक गुलाब जामुन को चाशनी में डालकर छोड़ दें। जब गुलाब जामुन चाशनी सोख कर फूल गए हों और पतीले की सतह पर बैठ गए हों, तब रस भरे मिठास से लबालब गुलाब जामुन का स्वाद आप ले सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखा आपने, पनीर और गुलाब जामुन बनाने की प्रक्रिया कितनी आसान है। बस थोड़ी सी सावधानी और साफ सफाई से बताई गई विधियों को अपनाकर दूध के ये मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। अगर आप दुग्ध व्यवसायी हैं तो निश्चित रूप से आपको ये उत्पाद बनाकर बेचना चाहिए, क्योंकि दूध बेचने से आप जितना कमा पाते हैं उससे 2-3 गुना ज्यादा इन उत्पाद को बेचकर कमाया जा सकता है।